झारखंड की टॉप 10 खबरें। झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कोयला घोटाले में 3 साल का सजा पा चुके कोड़ा की याचिका की खारिज करते हुए उनके चुनाव लड़ने का रोक लगा दिया है। बता दें कि कोड़ा ने अपनी याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार शुक्रवार को डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला के विद्यार्थी की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें प्रोत्साहन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि वे अपने जीवन में उत्कर्ष प्रदर्शन कर रहे हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बने, जिससे समाज के साथ साथ राज्य और राष्ट्र पर भी उनका गर्व कर सके। वह उल्लेखनीय है। डीएवी पब्लिक स्कूल गुमला के इन विद्यार्थियों द्वारा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में लद्दाख के माननीय उप राज्यपाल को पेंटिंग भेजा था। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए रचनात्मक विधानसभा चुनाव के लिए चक्रधरपुर विधानसभा सीट से झमुमा प्रत्याशी सुखराम उरांव ने शुक्रवार को अपना नामांकन पर्चा अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर सह निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष दाखिल किया है। इससे पूर्व वे अपने समर्थकों के साथ चक्रधरपुर प्रखंड कार्यालय के पास मुख्य सड़क स्थित भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद अनुमंडल कार्यालय नामांकन करने पहुंचे। इस मौके पर जिला सचिव सोनाराम देवगन, भुवनेश्वर महतो, सुखराम की पत्नी नवमी उरांव और उनकी बड़ी संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता शामिल थे। झारखंड विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होने जा रहा है और 23 नवंबर का नतीजे आएंगे। लेकिन यह बात तय है कि अगली सरकार बनने में महिला मतदाताओं को बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। उनका झुकाव जिस भी दल का गठबंधन की ओर होगा उसी की सरकार बनने की संभावना है। देश में पिछले कुछ वर्षों से कई राज्यों में जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिखाई पड़ा है कि महिला मतदान बहुत ही समर्पित वोटर बन चुके हैं। वह जिस भी पार्टी के समर्थन देना तय कर लेती है वह अपनी आसानी से अपना इरादा नहीं बदलती। वही वजह है कि उनके अन्य राज्यों की तरह झारखंड में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही गठबंधनों ने महिला मतदाताओं को लेच बनाकर कई सारे लोक लुभावन वादे किए हैं। झारखंड में बीजेपी नेता सीता सोरेन ने कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पर पलटवार करते हुए कहा है कि मेरे लिए जो भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सीता ने कहा है कि अगर वह माफी नहीं मांगते हैं तो फिर विरोध के लिए तैयार रहना होगा। पहले भी उन्होंने मेरे बारे में व्यक्तिगत बातें बोली है, लेकिन इस बार उन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं के नाम शामिल है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को सरायकेला में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। नामांकन दौरान बड़ी संख्या में सरायकेला में उनके समर्थन जुलूस के रूप में सड़कों पर नजर आए। चंपाई ने मीडिया से बातचीत में कहा, आज पूरे विधानसभा की जनता मेरे साथ नॉमिनेशन में भाग ले रही है। सभी वरिष्ठ नेता भी पहुंचे हैं। झारखंड प्रदेश समेत पूरे भारत में बीजेपी की लहर है और यह लहर कोई रोक नहीं पाएगा। जो कांग्रेस के साथ गठबंधन है न उसका कोई देश में कोई वजूद नहीं है। चुनाव में दूर दूर तक कोई भी नहीं है। चंपाई सोरेन के खिलाफ जेएमएम ने गणेश मोहल्ली को मैदान में उतारा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रजत प्रमुख लालू प्रसाद यादव सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में लालू यादव झारखंड में स्टार प्रचारक के रूप में इंडिया गठबंधन को जिताने का कमान संभाल ली है। झारखंड चुनाव को लेकर लालू यादव ने दावा किया है कि कहा है कि झारखंड में हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। मैं भी खुद झारखंड में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा। बता दें कि झारखंड में रजत को इंडिया गठबंधन के तहत 6 सीटें मिली है। टुंडी विधायक मोथरा प्रसाद महतो नामांकन करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि एनडीए ने किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा है, इसलिए मुझे वॉक ओवर दे दिया जाए। उन्होंने पूरे परिवार के साथ घर पर पूजा पाठ की। इसके बाद पत्नी फोबिया देवी के अलावा परिवार के अन्य सदस्य अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ निकले थे। घर से निकलने के बाद लिलोरी मंदिर पहुंचे, वहां पूजा पाठ की। फिर धरजोड़ी में बूढ़ा बाबा मंदिर में पूजा पाठ कर आगे रवाना हुए। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चडरी तालाब से शुक्रवार को एक छात्र का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान सिल्ली निवासी शंकर शंभू राजेश के पुत्र रौनक देव के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उनके पिता ने उन्हें डांट दिया था, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल वह लोग राजधानी के सुखदेव नगर स्थित झरगू टोली में किराए के मकान में रहते हैं। खबर मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई।